एक कथा मैं सुना रहा हूं। आज ध्रुव जैसे बेटा, श्रवण जैसे बेटा, प्रहलाद जैसे बेटा, राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई क्यों नहीं हो रहे हैं? वो माता कुंती के लाल अर्जुन भी आज दुनिया में नहीं आ रहे हैं। उसमें कमी किसकी होती है? माताओं की कमी होती है। उसमें माताओं की कमी होती है। आज इच्छाएं तो श्रवण, ध्रुव, प्रहलाद का रखती हैं, लेकिन आज इस कलयुग में वो कंस बन के अवतार ले रहा है। आज के कुछ वर्ष के पहले माताएं लोग के भीतर जब गर्भ रहता था, वो नियम पे, संयम पर बराबर ध्यान रखा करती थी। सूर्य उदय होने के पहले जग जाया करती थी। और पहले जात होता था ना माताएं लोग, अब तो कितनी बेटियां बहन लोग जानते ही नहीं हो वो जात क्या होता है, या वो खली मूसल क्या होता है, हरिस क्या होती है, अब नहीं पता होगा। मैया लोग सूर्य उदय होने से पहले जगती थी, प्रभु का नाम ले जा करती थी, जातन में गेहूं पीसन करते थे, और उन्हें ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण पैदा होते थे। और आज तो माँ के भीतर गर्भ है, वो तो पानी पूरी खा रही है, पानी पूरी खा रही है, चाउमीन खा रही है और समोसन खा रही है। जरा ध्यान से सुनो, अगर 3 टांग का समोसा है, पानी पूरी तो खट्टी मीठी है ना, पानी पूरी तो खट्टी मीठी है। तो जब पानी पूरी खाओगी, चाउमीन खाओगी, समोसा खाओगी, तो ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण नहीं पैदा होंगे, कंस ही होगा। वो प्रमाण है। श्री कृष्ण भगवान की बहन जिनका नाम सुभद्रा बताया गया, जिनके गर्भ में मन्नु राक्षस पल रहा था, जिनके गर्भ में मन्नु राक्षस पल रहा था, जो भगवान शिव का वरदान रहा, लेकिन धोखा हो गया। सुभद्रा सोती थी तो गर्भ के भीतर मन्नु सोता था, सुभद्रा जागती थी तो गर्भ के भीतर संतान जागता था। महाभारत की लड़ाई की बात को, 6 फाटक की बात को सुभद्रा जाग रही थी उस वक्त, लेकिन जब 7वीं बात आई तो सुभद्रा नींद अवस्था में हो गई और गर्भ के भीतर वो मन्नु भी सो गया। और जब सुभद्रा की शादी अर्जुन से होती है, तो सुभद्रा के गर्भ से जब अवतार लिया, जन्म लिया, तो उस मन्नु का नाम अभिमन्यु रखा गया। महाभारत आप उठाकर देखेंगे तो महाभारत की लड़ाई में अगर कोई अकेला लड़ने वाला, जिसका नाम अभिमन्यु बताया गया, 6 फाटक को तोड़ते चला गया, 7वें में मैया सोने के नाते धोखा हो गई, गर्भ के भीतर नहीं सुन पाया। ताए मेरी माताएं बहनी लोग, जीवन में अगर सुरक्षित होना है, श्रवण का मुंह देखना है, ध्रुव का मुंह देखना है, प्रहलाद जैसे पुत्र को देखना है, तो यही काम करना पड़ेगा कि चाउमीन, पानी पूरी, समोसा से दूर रहना पड़ेगा। आज तो बहुरिया की बात छोड़िए, जो हमारी मैया लोगी हैं, कहती हैं कि बहुरिया जरा पति को तुम अपनी फोन लगाओ, मन खट्टा मीठा तेरा हो रहा है, और तेरा पति पैसा भेजेगा तो मैं जाऊंगी बाजार करने, मार्केट करने, तुम्हें बढ़िया बढ़िया सामान लेकर खिलाऊंगे और पुत्र महान पैदा होगा। ऐ देविया लोग, ये कथाएं सुन के जानिए कि चाउमीन, पानी पूरी खाने से, समोसा खाने से ध्रुव, प्रहलाद नहीं पैदा होंगे। अगर मेरी कथा को सुनकर मेरी बात मान रही हो, अरहर की दाल खाइए, साग भाजी खाइए, नियम संयम पर ध्यान रखो, खान पान कमजोर भी रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो पुत्र पैदा होगा वो ध्रुव से कम, प्रहलाद से कम
अर्जुन से कम कभी नहीं हो सकता, कि हो सकता है कभी नहीं कम होगा। लेकिन पुत्रों के झूठ सिखवई, बोले के सिखाई रहा बा, बाप नहीं पड़ोसी नहीं, अपने संतान को सदैव झूठ बोला हर मैया लोग सिखाती हैं। अगर ईंट सांचे में टेढ़ी हो जाती है तो पकने के बाद कभी सोच नहीं हो सकती, और जिस बेटी बेटा का संस्कार गड़बड़ हो जाएगा तो जवान होने के बाद ठीक होना बड़ा मुश्किल है। इस कथे को सुन करके, इस कथे को मान करके भगवान को दोष मत देना कि भगवान मेरा पुत्र तो कलयुग में कपूत का कर्म कर रहा है, मेरा पुत्र तो कंत का कर्म कर रहा है। अरे भगवान का क्या दोष है मेरी माताएं लोग, दोष तो अपने कर्म का है ना। 9 महीना अगर परहेज करोगी समोसा से, चाउमीन से, पानी पूरी से, तो ध्रुव आज भी धरती पर है, प्रहलाद आज भी है, श्रवण कुमार आज भी है। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो इस बात को सेवन करना और इसे करके देखिएगा, तब फिर महाराज से संपर्क करिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ के।